जब आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे तो अपने आप चीजों पे काम करेंगे और बढ़ जाएंगी चीजें। ये नियम है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का नियम है ये किसके लिए नियम है? जिनको बड़ा बनना है और जिनको अपने सीमित दायरों में रहना है। वो कहते हैं कम खर्चा करो, सेविंग्स करो, जितनी चादर है उतने ही पैर, ज्यादा रिस्क मत लो। हाँ, लेकिन जिनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, जिनको बड़ा बनना है, वो कहते हैं रिस्क लो। चादर छोटी है, उसमें जोड़ लगा लो। दिक्कत है, जैसा सिखाया जाएगा वैसा दिमाग चलेगा। आपको अगर यह विचार दे दिया जाए कि ऐसा करो तो क्या दिक्कत है? और नो रिस्क नो गेन। अगर रिस्क नहीं है तो आप प्राप्ति भी नहीं कर सकते। जितने लोगों ने पाया रिस्क लेकर पाया है। कैसे संभव है? ऐसे ही संभव है। आपका विचार आपके जीवन को बनाता है। आपका विचार। पिछले साल माताजी बैठी हैं, कथा थी और आपके परिवार में ही कथा थी और इसी लाडली कुंज में कथा थी और कथा थी 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर की कथा थी महाराज। और 21 नवंबर को मैंने इस हॉल का काम लगाया था। सुबह 9 बजे से लेकर जब आते हैं कर्मचारी और रात को 3 बजे तक एक टांग पर खड़े होकर इस हॉल का निर्माण हुआ और 5 तारीख से कथा हुई। लाडली कुंज ओवरनाइट काम हुआ, हो गया। 23-24 तारीख को बच्चे आए कलकत्ता से, घर फोन करते यहां तो कुछ भी नहीं है, कैसे होगा? ठीक है, वो उनका सोचो, उनको जितना मालूम है, बट आई नो इट वेरी वेल हाउ टू डू। कैसे करना है मुझे मालूम है। और फिर दिमाग में है कि ये होगा, कैसे नहीं होगा, और हुआ। होता है। सोच चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ सोच से होता है। आप सोच लो नहीं हो सकता, ब्रह्मा भी नहीं करेगा। आप सोचो हो सकता है, ब्रह्मा दोनों हाथ खड़ा है, चारों हाथ खड़ा है, करिए। अभी सुबह की घटना बताते हैं। हमें कंफ्यूजन हो गया 8 तारीख का, तो मुझे लगा आज से शाम को कथा है। मैंने कल बोला भी कथा में। पीछे लेबर काम कर रही थी, मैं उसको देख रहा था, समझा रहा था। अंदर आया तो 9:45 बजे ये बोलते महाराज जी फोन आया है, कथा है। और 10 बजे यहां बैठ गए। ये न केन प्रकारेण, कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा भी कभी कभी मजे लेता है। हाँ, मौज हो रही है इस समय, तो बढ़िया मौसम है। उसने सोचा ऐसा नहीं है सुबह सुबह 10 बजे के नाश्ते में पकौड़ी और जलेबी हो जाए। बोला भूखे पेटी बिठा लो, आनंद बरसेगा। कहने का तात्पर्य, जीवन में अगर आप कुछ चाहेंगे तो वो होगा। परमात्मा आपके साथ है, बस आपका ध्येय सही होना चाहिए। अगर आपका ध्येय सही है तो परिणाम सही होगा।